अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में आपको खुश आमदीद। इस वक्त चाइना चौक के ऊपर हम मौजूद हैं। डी चौक के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर एक बार फिर पुलिस की तरफ से हैवी शेलिंग हुई और इसके साथ साथ वहां पे रबर की गोलियां चलाई गई, जिसके बाद अब कारकुनान इस वक्त चाइना चौक के ऊपर मौजूद हैं और यहीं पर मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का जो कंटेनर है वो भी यहीं पर मौजूद है। वसीम मलिक साहब, आप डी चौक के ऊपर मौजूद थे, वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जाना या वहाँ पे ठहरना भी इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग हो रही है, तो क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? पहले ज़रा डी चौक के हवाले से अपडेट करें। अच्छा, शुरू ऐसे हुआ है कि जब ये कारकुनान काफ़िलों की सूरतों में सबसे पहले रात गए तो इन्होंने 26 नंबर जैसे क्लियर किया। सुबह इनका जो सामना था वो G10 पे था, पहले G10 क्लियर किया गया। जैसे ही दिन की रोशनी चढ़ी उसके बाद ये लोग G9 पे जो पेशावर मोड़ है वहाँ इन्हें दूसरी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उसके बाद 0 पॉइंट। जैसे ये 0 पॉइंट से निकले तो फिर जो आगे रुकावटें थी वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी, पुलिस फोर्स हो, रेंजर हो, वो पीछे हटते गए। और फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया, ये दिन 1 से 2 बजे या 2:30 बजे के दरमियान का वक्त था कि PTI जो है वो अमलन पहुंच चुकी थी डी चौक के ऊपर। सही। और फोर्सेस कोई शैलिंग नहीं की गई, रास्ते में कोई रुकावट जो थी वो कंटेनर्स हटाते गए और आगे बढ़ते गए। इवन के वो विजुअल्स भी हमने देखे कि जो आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया गया था वो कंटेनर्स के ऊपर मौजूद थी। लोग कंटेनर्स के ऊपर चढ़े, वीडियो बनाई गई, गले मिला लोगों से। वो वीडियो भी है कि फौजी एहलकार खुद लोगों को कंटेनर्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर जवानों की जानिब से मुसल्लह अफवाज के उनको पैगाम दिया गया कि एहतजाज आपका आइनी हक है, पुरअमन रहिए। स्पीकर के ऊपर आप यहाँ बैठ जाइए, पुरअमन रहिए, एहतजाज आपका आइनी हक है। जब ये लोग डी चौक पे पहुँचे तो फ़ौज के अलावा और कोई फोर्स नहीं थी, वो साइड पर हो चुकी थी। ये लोग कंटेनर पे चढ़ते हैं तो उस वक्त तो सब बेहतर था, यानी कि अब ये डी चौक पहुँच गए हैं, हुकूमत जैसे है उसमें पसपाई अख्तियार कर लिया, पीछे हट गए हैं। जो पाक फ़ौज के जवान थे वो कंटेनर से उतरते हैं और चंद लम्हे बाद रेड जोन के अंदर से तीनों तरफ से F6 की जानिब से भी, G6 की जानिब से भी और रेड जोन की जानिब से भी शदीद शेलिंग शुरू कर दी जाती है। जब शेलिंग शुरू होती है तो जो PTI के कारकुनान हैं, अच्छा जो डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए थे वो कारकुनान, उनकी तादाद कोई 400-500 के करीब होगी। बाकी जो मरकज़ी काफ़िला था वो चाइना चौक से आगे नहीं बढ़ा था। जब एक तरफ से शेलिंग की गई तो फिर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स में पथराव किया गया, तो वो सूरत हाल इतनी वर्स्ट होती चली गई कि फिर जो रबड़ बुलेट्स हैं वो भी फायर की गई। और मैं ख़ुद वहाँ पर मैंने देखा, अब मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, किसी को कंधे में बुलेट लगी है, किसी को पाँव में बुलेट लगी है। मुतज़ाद इतलात हैं, कंफर्म हम नहीं कर सकते, लेकिन इतलात इंतहाई अफसोसनाक भी हैं 1-2। लेकिन उसमें हुआ ये कि जज साहब हम वहाँ पर जब मौजूद थे तो मैं मौजूद था। अगर मैं आपको अपनी करंट लोकेशन बताऊँ, इससे आपको सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा होगा। ये जो अम्बेसी रोड है, G6 सेक्टर बनता है, वो रिहायशी सेक्टर है, वो G63 है। वहाँ पर चंद दर्जन कारकुन थे, कुछ कंटेनर्स के ऊपर चढ़े हुए थे माजरत के साथ। तो अचानक से स्ट्रेट फायरिंग शुरू की गई। हम जहाँ पर मौजूद थे वो फुटेज भी हमारे पास है। खुशकिस्मती कि एक शख्स जो बाइक पर सवार था, वो एक बुलेट उसके आकर मीटर और उसके सामने लगी बाइक के वो शख्स जो है वो बच गया। और उसके बाद अचानक से स्ट्रेट फायरिंग की आवाज़ें जो है वो आना शुरू हो गई। कारकुन जो थे वो अपनी जगह से नहीं हिले, वो वहीं रुके रहे। जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो गए, पीछे हो गए। उस सेक्टर G63 में पूरा खौफ हरास, क्योंकि अम्बेसी रोड पे घर हैं, घरों के बाहर हमने देखा कि वो जो मुलाजिम या सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो ख़ुद को छुपाते फिर रहे थे। जो आम वहाँ से कोई गुजर रहा था वो ख़ुद को छुपाता फिर रहा था। तो हालात संगीन थे। और उसके बाद फिर एक मरतबा ये हुआ कि जब फोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कम थे, तो फिर वो डिस्पर्स हुए डी चौक पे। तो वो फिर पहुँचे इसी जहाँ हम खड़े हैं, हमारे बाएं जानिब जो ये चाइना चौक का मुकाम है, तो यहाँ पर आ गए। उसके बाद डी चौक का जो अमलन कंट्रोल है वो फिर फोर्सेस के हाथ में आया। और यहाँ पर आज जो मैंने देखा वो रेंजर्स जो है वो रबड़ की बुलेट्स हों, शेल्स हों, पार्लियामेंट लॉजेस के छत के ऊपर। अच्छा हाँ, जो फायरिंग हो रही थी वो उस वक्त उसका आइडिया नहीं हो रहा था कि वो बुलेट्स आ कहाँ से रही हैं। रेंजर जो खड़ी है, अब देखें सामने कंटेनर है, अगर कोई कंटेनर के नीचे खड़ा है तो वो फायर नहीं कर सकता।
क्योंकि फायरिंग तो हो रही है और लोगों की टांगों में गोलियां लग रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ऊंची मुकाम से निशाना लेके मारा जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह से सीन था ना जो। अच्छा, फिर मैंने एक और फुटेज हमारे पास मौजूद है, कंटेनर्स के ऊपर जो रेंजर्स के लोग थे वो शेल फायर कर रहे थे, वो रबड़ बुलेट्स फायर कर रहे थे, वहाँ से फायरिंग नहीं हो रही थी। तो फिर जब आप एम्बेसी रोड से देखते हैं सामने पार्लियामेंट लॉजेस बन रहे हैं, वो नए जो लॉजेस हैं, वहाँ से भी हमें कुछ एक्टिविटी नज़र आई, फोर्सेस के वहाँ से लोग थे। और मेरी ये राय है, मुमकिन तौर पर मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फायरिंग वहाँ से की जा रही थी क्योंकि किसी ऊंचे मुकाम से वो सीधी गोलियाँ जो हैं वो मारी गई हैं और करीब तरीन बिल्डिंग वही थी। करीब तरीन बिल्डिंग वही थी। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, ये इस वक्त हम जिस जगह पे हैं यहाँ से इधर F सेक्टर है और ये जो है सामने चाइना चौक है। हम आगे गए थे लेकिन वहाँ पे धुआं इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे खड़ा होना मुहाल है और वहाँ से रिपोर्ट करना भी है, इसलिए थोड़ा सा तफसीलात हम इस जगह पे, हालांकि धुआं है और लोगों को मुतासर कर रहा है। उमर जट साहब, अब आगे की हिकमत अमली क्या है? जो कंटेनर के ऊपर से मुसलसल ये ऐलान हो रहे हैं कि हम डी चौक पहुँचेंगे और धरना देंगे, तो ये धरना अब किस तरह का होगा? इसमें बैकडोर अब भी चीज़ें हो रही हैं, ये ख़त्म कैसे होगा? क्या मालूमात हैं पीटीआई के कैंप से, लीडरशिप के कैंप से? रिजवान भाई, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहना जो है ना थोड़ी ज़्यादती है। ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लोग, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये जमहूर हैं जिनके होने के बाद जमहूरियत मुकम्मल होती है। तो ये एक एहतजाज उनका हक था, एहतजाज उनका हक है, आईन पाकिस्तान ने उनको दिया है। आपने उनके ऊपर मुसलसल 48 घंटे, जहाँ पर आपका जितना बस चला आपने वहाँ पर शेल फायर किए, आपका जितना बस चला आपने वहाँ पर अपनी फोर्स ताकत का इस्तेमाल किया। एक वो जगह जहाँ पर उन्होंने ऐलान कर रखा था डी चौक पहुँचने का, जब वो वहाँ पहुँच गए और जिस तरह वसीम मलिक ने बताया कि वहाँ पर पहुँचकर लोग कंटेनर्स के ऊपर चढ़े, तो आप उस जगह पर खड़े होकर फिर ये ऐलान कर रहे हैं कि पुरअमन रहें, एहतजाज आपका हक है। तो आपने बड़ी जल्दी मान लिया कि अवाम का एहतजाज जो उनका हक है और आप अब उनको ये कह रहे हैं कि अवाम पुरअमन रहे। वो तो कहीं गिलगित बल्तिस्तान से भी चले हैं तो पुरअमन रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी चले हैं तो पुरअमन रहे हैं, वो कहीं से भी निकले हैं वो पुरअमन रहे हैं। जहाँ पर भी शेल फायर किए गए हैं, जहाँ पर भी फायरिंग की गई है, जहाँ पर भी लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया वो आपकी तरफ से किया गया। और फिर उसके बाद जब लोगों को आपने उनके साथ इस तरह का बेईमाना सलूक किया तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आप उनको मारेंगे? वो कोई नेहरू गांधी तो है नहीं कि आप उनको एक थप्पड़ मारेंगे एक चेहरे पर वो दूसरा आगे कर लेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपने उनका अगर एहतजाज का हक यहाँ अगर माना है तो ये आपको पहले मान लेना चाहिए था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रिजवान साहब यहाँ मौजूद है। अब ये फ़ैसला यहाँ से आगे किसी भी चीज़ का ना तो अली अमीन गंडापुर के पास इख्तियार है, ना बुशा बीबी के पास इख्तियार है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी क़यादत के पास ही इख्तियार है। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ जो डियाला जेल में मौजूद इमरान खान है ये उनके पास इख्तियार है, वही फ़ैसला करेंगे। और कल जब मुसलसल 2 दिन से बातचीत का सिलसिला चल रहा था, CBMs के हवाले से बात हो रही थी, मुज़ाकरात की बात चल रही थी, तो उसमें एक ही बात इमरान खान की जानिब से उन तमाम मुलाकातों में की गई कि जो काफ़िला डी चौक पहुँच जाएगा उसके बाद बातचीत की जाएगी। और आज मुसलसल इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी ये ऐलान कर रही हैं कि अब हम जब डी चौक मुकम्मल तौर पर गैदर हो जाएंगे तो उसके बाद हम आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। लेकिन मुराद सईद और दीगर जो क़यादत है उनसे हमारी उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं और बाकी जो क़यादत पाकिस्तान में उनसे बात हुई है तो लग ऐसा ही रहा है, तासुर यही है कि अब ये यहाँ पर इस शाहराए जो जिना एवेन्यू है वहाँ पर ना सिर्फ धरना देंगे और फिर उसके बाद जो अपने मुतालबात हैं उनका वो पेश किए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये यहाँ पर पहुँचना मकसद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 48 घंटों की एक ना ख़त्म होने वाली जो आंसू गैस है उसको क्रॉस करके डी चौक पहुँचे और ये बड़ा क्रेडिट है रिजवान साहब। आप जहाँ पर यहाँ से तकरीबन कोई 500-600 उसके फासले पर मौजूद है और यहाँ पर आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की इस टाइम पर जिना एवेन्यू पर मौजूद है, जहाँ पर अली अमीन और बुशा बीबी का काफ़िला भी कंटेनर्स के साथ मौजूद है। जो लोग डी चौक पर मौजूद थे वो भी अभी यहाँ पर एक चाइना चौक के करीब ही वो गैदर हो चुके हैं। तो ये सारा एरिया जो है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके पास है और बार बार
ये ऐलानात किए जा रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पुरअमन रहें, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरीके से माजी में इसी तरह के एहतजाजों में कुछ शरपसंद अनासिर को शामिल करवा के जो एक कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, तो उनको यही ऐलान किया जा रहा है कि आप सब पे नज़र रखें और पुरअमन रहें। पुरअमन रहने का आपका एहतजाज आपका हक है, लेकिन पुरअमन रहना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अच्छा, मैं लेटेस्ट अपडेट इस वक्त शेयर कर दूं कि अभी वहाँ पे मजीद जब लोग पहुंचे थे डी चौक पे तो वहाँ से फोर्सेस पीछे हट चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने दोबारा पहले शेलिंग की, लोग नहीं हटे, फिर डायरेक्ट फायरिंग की गई। तो अब इस वक्त जो डी चौक पर वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं, कुछ मजीद नफरी पंजाब से तलब की गई है और वो भी मारगला रोड से होते हुए वहाँ पे पहुंची है। लेकिन नाज़रीन, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ये कोई फोर्स जितनी भी हज़ारों में हो, शायद पूरे पाकिस्तान की फोर्स भी अगर यहाँ पे आ जाएगी तो इस जज्बे का जिस जज्बे के तहत ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये कुछ जलसे के लिए, शिरकत के लिए नहीं आए हैं। ये कोई 48 घंटे सफ़र में है, कोई 72 घंटे से सफ़र में है, कोई 96 घंटे से सफ़र में है, और किसी ने खाना खाया है, किसी ने खाना नहीं खाया है, किसी के पास इक्विपमेंट है, किसी के पास नहीं है। इस शेलिंग का ये जो उमर साहब बता रहे थे कि थोड़ा सा आप आगे जाएं तो वहाँ सांस लेना भी मुहाल है, लेकिन वो इस शदीद मुश्किलात के बावजूद भी यहाँ पे खड़े हैं, तो जज्बे के तहत खड़े हैं। सो इस जज्बे को हराना किसी गोली, किसी ताकत, किसी शेल के बस में नहीं है, लिहाजा लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। आप जिससे भी बात करें, हम अगली वीडियो में अब लोगों से भी बात करके उनके भी जज्बात आपसे पहुँचाएंगे। हर कोई यही डिमांड कर रहा है कि हम इमरान खान की रिहाई तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। सो मजीद अभी हम लोगों से आपसे बात करते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल लंबी हो रही है। जी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी अब तक इजाजत दें जी, मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और भी जो हैं उनके जज्बात, उनका जज्बा आप तक पहुँचाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।